एक नारी के रेप पर ठहाका मार रही है। इनको एक विशेष समुदाय से बहुत प्रेम है और इनके जीजा जी कहीं नाराज न हो जाए। योगी बाबा को अविलंब राज्यपाल बना के भेजिए। फिर हर रोग का कश्मीर में जितने रोग हैं, आतंकवाद हो, पत्थरवाद हो, चाहे अलगाववाद हो, हर रोग का एक इलाज योगी आदित्यनाथ हर रोग का वहाँ एक इलाज पहुँचा दे सिर्फ आदित्यनाथ को, अपने आप कश्मीर में सारा बवाल खत्म हो जाएगा। 1990 में जिस तरीके से उस काली रात को कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घरों से मारपीट कर और डरा धमका कर कट्टरपंथियों ने निकाल दिया और उसके बाद सच्चाई दिखाने के लिए एक फिल्म बनाई गई द कश्मीरी फाइल्स। और उस फिल्म के बाद जब दिल्ली में उसको टैक्स फ्री करने की बात कही गई तो देखिए किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिल्म को टैक्स फ्री तो नहीं किया, लेकिन वहां पर विधानसभा के अंदर कश्मीरी पंडितों का जो मजाक उड़ाया, जो माखौल उड़ाया, जो हंसते और मेज पीटते हुए विधायक उनकी राखी बिरला की जो तस्वीर सामने आई, उससे कश्मीरी पंडितों को आहत हुआ है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पर देखिए बहुत बड़ा ये प्रोटेस्ट कश्मीरी पंडितों का चल रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मैम क्या कहेंगी? वहां पर विधानसभा के अंदर विधायकों को भेजा जाता है कि वो आम जनता की आवाज उठाए, वो आम जनता की समस्याएं उठाए, लेकिन वहां पर तो हंसी, वहां पर तो मजाक, वहां पर तो मेज पीट कर खिलखिलाकर हंसनी है विधायक जी। ये विडंबना है हमारे देश की। जे एक महिला बलात्कार पे हंस रही है, एक औरत का बलात्कार करके चीर दिया गया है और उस पर एक महिला हंस रही है। तो इस राखी बिरला को मैं कह रही हूँ, जे नारी तो शर्मसार उसी समय हो गई जिस समय तुम एक महिला के बलात्कार पर ठहाका मार दी। कम से कम नारीत्व के गरिमा को बनाए रखती। तुम में इतना दम नहीं था जो केजरीवाल का विरोध करती, तो कम से कम जबान बंद करके नारीत्व के लिहाज को और नारीत्व के गरिमा को तो बरकरार रखती। लेकिन आज मैं भी नारी हूँ, मैं कश्मीर की नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और मैं रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। एक नारी के रेप पर ठहाका मार रही है। क्या भारत में ऐसी भी नारी है, वो भी जनप्रतिनिधि बन के बैठी है? अब विलंब केंद्र सरकार अपनी पावर लगाकर उसका सदस्यता रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि नारीत्व के गरिमा को ठेस पहुंची है। क्या कहेंगे? केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं तो इस फिल्म को फिल्म ही नहीं मानता, मैं तो टैक्स फ्री क्यों करूं? आप YouTube पे डाल दीजिए, YouTube पे डालेंगे तो लाखों लोग देख लेंगे। वैसे ही पहले आप लोग इसको फिल्म कहना छोड़िए। ये मीडिया भी जब फिल्म कहती है तो खून खौल जाता है। ये सच्चाई है, दिस इज ए रियलिटी। और फिल्म कहिएगा तो फिल्म का मतलब होता है ड्रामा, नाटक, तमाशा। और कश्मीर में अगर पंडित को भगा दिया, तमाशा लोग देखते रह गए। मैं भी ब्राह्मण की बिटिया हूँ, तो किसी माई के लाल में दम नहीं था जो जाके कश्मीर में बस जाए, क्योंकि बुद्धि हटने के बाद आपका अस्तित्व मिट जाता है। और पंडित मतलब बुद्धि, समझ लिए? तो अगर पंडित को भगा दिया तो क्यों नहीं कोई माई का लाल जाके वहां बस जाता है? तो इसको फिल्म कहना छोड़िए और ये कहिए वहां से हिंदुओं को हटाया गया। जिस दिन हम हिंदुओं की बात करेंगे, जो हिंदू को हटाया, लाठ पड़ेगी। और केजरीवाल को ये बिजली मुफ्त दे सकते हैं, इनको मुख्यमंत्री बनना है, ये पानी मुफ्त दे सकते हैं, लेकिन एक सच्चाई की घटना मुफ्त न टैक्स फ्री नहीं कर सकते हैं। क्यों? इनको एक विशेष समुदाय से बहुत प्रेम है और इनके जीजा जी कहीं नाराज न हो जाए। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये फिल्म जब बनाई गई है, इससे कहीं ना कहीं जो आपसी सौहार्द है, इससे कहीं ना कहीं जो आपसी प्रेम है, वो बिगड़ जाएगा। उस समय नहीं बिगड़ी। कश्मीरी से हिंदू को क्या गुलदस्ता देकर भेजा था? उस समय सौहार्द नहीं बिगड़ी थी।
किसने सौहार्द बिगाड़ा? और रामायण में बाबा तुलसी लिखे हैं, पर तेहु बार कटक संगारा। ये तो विडंबना कहिए जो उस समय हथियार नहीं उठी, उस समय हजारों हथियार उठ गई रहती तो इतना दम नहीं था जो अपने धरती से भागना पड़ता। आज मैं यहाँ पर इनका बयान सुन रहा था, ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा को कश्मीर का कुछ बना देना चाहिए। तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं कुछ केंद्र की कमान संभालनी चाहिए या फिर इनके मैटर में बीच में पड़ना चाहिए, इलाज हो जाएगा क्या? योगी बाबा को अविलंब राज्यपाल बना के भेजिए, फिर हर रोग का कश्मीर में जितने रोग हैं, आतंकवाद हो, पत्थरवाद हो, चाहे अलगाववाद हो, हर रोग का एक इलाज योगी आदित्यनाथ हर रोग का वहाँ एक इलाज पहुँचा दे सिर्फ आदित्यनाथ को, अपने आप कश्मीर में सारा बवाल खत्म हो जाएगा। हमें विश्वास है योगी जी पर। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 साल से तो सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, तो इनको भेज क्यों नहीं रही बीजेपी? 70 साल का कचरा क्या 4 दिन में? तुम जैसा गद्दार जब तक कुर्सी पर बैठे रहोगे कचरा साफ नहीं होगा। केजरीवाल जैसा हमें डर है क्या उसका? गद्दार है, वैसे गद्दार जब तक कुर्सी पर रहेंगे कचरा साफ नहीं होगा। हिंदुओं को कभी न्याय मिलने की आशा नहीं रहेगी। अविलंब केंद्र सरकार इसको उतार के राष्ट्रपति शासन लगाए। अरे वो तो कह रहे हैं कि मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूं। बीजेपी के नेता तो पोस्टर लगा रहे हैं, कश्मीरी फाइल्स का प्रचार कर रहे हैं। एक काम आप गिना दीजिए, हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहे, हम जाने तो जो वो क्या काम कर रहा है। काम ही नहीं, मुफ्त में बिजली दे रहा है, मुफ्त में पानी दे रहा है। क्यों? विशेष समुदाय का वोट लेना है उसको। कश्मीरी पंडित फिर से वहां पर जिनको भगा दिया गया था वो वहां पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि केंद्र में लगातार 7 साल हो गए केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को। हमें हर हिंदू ने संकल्प लिया है जो कश्मीर से पलायन किए हुए हिंदू को वहां विस्थापित किया जाएगा। ये सरकार का विषय नहीं है, यहाँ हम ह्यूमैनिटी मानवता का विषय है। हर हिंदू संकल्प लिया है जो हम बसा के रहेंगे, क्योंकि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ के राजा थे हरि सिंह वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है वो कश्मीर हमारा है। तो देख सकते हैं कश्मीरी पंडित यहाँ पर अपना जो प्रोटेस्ट है केजरीवाल के खिलाफ वो कर रहे हैं। और ये रागनी तिवारी थी जो हालांकि कश्मीर से नहीं है लेकिन कश्मीरी पंडितों के समर्थन में है, क्योंकि इनका कहना है वो कश्मीरी पंडित नहीं, वो कश्मीरी हिंदू थे जिनको वहां से भगा दिया गया। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, दिल्ली जंतर मंतर से हेडलाइंस इंडिया के लिए।